हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मौसम अचानक से कितना ज़्यादा बदल गया है ना, तो बस अब आप अपना स्किन केयर भी स्टार्ट कर दीजिए अकॉर्डिंगली। स्किन थोड़ी सी ड्राई होने लगती है इस मौसम में, तो कुछ नहीं करना है, बस विटामिन ई के कैप्सूल का थोड़ा सा 2 ड्रॉप ऑयल लीजिए और थोड़े से कोकोनट ऑयल में या अपने मॉइस्चराइज़र में इसको मिक्स करके अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। तो इससे क्या होगा ना, आपको ड्राइनेस नहीं होगी, आपकी स्किन जो है वो हमेशा हेल्दी रहेगी। ये विटामिन ई का कैप्सूल बहुत काम का होता है। सनस्क्रीन बिल्कुल मत मिस करिए, क्योंकि इस समय की जो धूप होती है ना, वो स्किन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। स्किन पे बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट होते हैं उसके। तो सनस्क्रीन और टिंटेड मॉइस्चराइज़र मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, क्योंकि इससे एक फ्रेश लुक रहता है पूरे दिन। काजल ये बहुत अफोर्डेबल है, एलिएट। और काजल को आप मेरी तरह आंख बंद करके अप्लाई करेंगे तो ये आईज को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है और काफ़ी देर तक स्टे करता है। ये मेबलिन का बहुत प्यारा सा शेड है, रेड कलर के आउटफिट पे या कभी भी आप कोई डार्क कलर का शेड अप्लाई करना चाहें तो ये बहुत अच्छा शेड है। मैं इसकी डिटेल्स आपको दे दूंगी। और इसके बाद मैंने लिप लाइनर से थोड़ा सा लिप्स को डिफाइन करा। ये है मेरा आज का लुक। और ये जो कुर्ती है ये मैंने मीशो से ऑर्डर की थी, तो इसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगी। तो जी, आ गई मैं तैयार होकर के अपनी किचन में, और किचन में जाके मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। अब देखिए किचन के अंदर क्या हाल हो रखा है। कितना सारा सामान है जो कि मुझे अभी समेटना है। ये सारा राशन मैंने ऑर्डर किया था। एक बार में मैं कुछ नहीं लेके आती हूँ, ब्लिंकिट का फ़ायदा खूब उठाती हूँ मैं, तो थोड़ा थोड़ा सामान मंगाती रहती हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास जाने का टाइम होता नहीं है वैसे। और आप देख रहे हो ये छोटा सा टेडी बियर मेरे पीछे पीछे ही घूमता रहता है। इससे मैं बहुत जल्दी आप लोगों को मिलवाऊंगी, एक व्लॉग में इसके ऊपर भी बनाऊंगी और आप सबको बताऊंगी कि मेरे घर में कौन कौन रहता है। ठीक है, तो फिर ये बात हम अगले व्लॉग में करेंगे। इसका नाम क्या है, ये क्या करती है पूरे दिन, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो बस अब मैं आप लोगों को अभी अपने किचन में लेकर के चलती हूँ। आइए जल्दी से देखिए मेरा सारा का सारा सामान। ये देखिए, ये कुछ हेल्दी कुछ अनहेल्दी मैंने सब कुछ मंगाया हुआ है, क्योंकि होता ही है, हम लोग चीटिंग तो करते ही हैं। फ्रूट्स मैंने मंगाए थे जिनको मैं वॉश करके रखती हूँ। तो आप अभी देखिएगा फ्रूट्स को वॉश करना क्यों इतना ज़रूरी होता है। इन सारे फ्रूट्स को वॉश करने के बाद आप पानी की हालत देखिएगा। ये एक बकेट जो होती है ना, इसमें आरओ का जो वेस्ट वाटर रहता है मैं इसमें इकट्ठा करके रखती हूँ। उस पानी को हमें फेंकना नहीं चाहिए, या तो पेड़ों में डाल दीजिए या इस तरह से सब्जी या फ्रूट्स धोने के लिए आप यूज़ में ले सकते हैं। इसके कुछ रीजंस वास्तु को लेकर के भी होते हैं कि पानी हर समय घर में बहना नहीं चाहिए। मैं इन चीज़ों में बिलीव करती हूँ, तो मैं पानी को वेस्ट नहीं होने देती हूँ। तो अभी आप देखिएगा ये पानी कितना, देखिए ब्लर हो गया है एकदम। फलों को हमेशा धो करके ही रखिए, ये मत सोचिए कि खाने से पहले इनको धोया जाएगा। बस फिर मैंने फ्रूट्स कट करने शुरू कर दिए। पाइनएप्पल जैसे आप लोगों को पता है कि मुझको बहुत पसंद है, हम लोगों की डाइट में ज़रूर शामिल रहता है। तो पाइनएप्पल जो है विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, और इसके और भी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। आप मेरे पिछले व्लॉग्स भी चेक करिएगा, इसकी कुछ रेसिपीज़ भी हैं उनमें। तो बस मैंने क्या करा, थोड़े से फ्रूट्स कट करे, क्योंकि हम लोगों को ब्रेकफास्ट में आज फ्रूट्स लेने थे। और पाइनएप्पल को देखिए मैं इस तरह से स्टोर करती हूँ। जो ये बॉक्सेस आते हैं ना सामान के साथ डिस्पोजेबल वाले, इन्हें फेंका मत करिए। इनको फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं है। इनको इस तरह से स्टोरेज के लिए आप काम में ला सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी स्टोर्स होते हैं वो लोग भी इस फ्रूट्स को इन्हीं में ही रख करके बिल्कुल फ्रेश रखते हैं। तो इनको बस आप इसको साफ़ करके इसमें अपने फ्रूट्स रख लीजिए और इसको आप रेफ्रिजरेट कर दीजिए, तो फ्रूट्स आपके एकदम फ्रेश रहेंगे, चाहे वो कटे हुए ही क्यों ना हो। तो मैं इस तरह से जो है अपने फ्रूट्स को स्टोर करती हूँ। पपाया भी बहुत अच्छा था, पपाया अच्छा निकला। आजकल के सीज़न में पपाया अच्छा आ रहा है, तो आप पपाया भी खूब खाइए। खाने में ना खूब रंग होने चाहिए। कहते हैं ना कि ज़िंदगी जो होती है उसमें खूब रंग होने चाहिए, उसी तरह से हमारे भोजन में भी बहुत सारे रंग होने चाहिए। इससे हमें भरपूर कैल्शियम, विटामिन्स सब कुछ मिलता है, सारे मिनरल्स वगैरह हमारे को सब कुछ मिलता है। इसलिए खाने में कोशिश करिए जितने रंग भर सकें। वैसे भी ज़िंदगी में रंगों की आजकल बहुत कमी हो गई है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए हैं, आइसोलेट हो गए हैं, तो क्यों ना खाने में ही थोड़े से रंग भर दिए जाएं। तो कोशिश रहती है कि खाने में काफ़ी रंग रहें, सब्जियां भी खूब हरी भरी खाई जाएं, फल भी खूब अच्छे अच्छे खाए जाएं। तो ये करना चाहिए, क्योंकि वही बोरिंग लाइफ, वही बोरिंग खाना, ये रोज़ रोज़ ठीक नहीं रहता है ना।
और आजकल लोगों से ना मिलने जुलने की कई सारी वजह भी होती हैं, जिसमें से कुछ वजह ठीक भी हैं और कुछ वजह गलत भी हैं। तो सबका अपना अपना नेचर है, जिसको जैसे रहना है उसे रहने देना चाहिए। मेरा तो सीधा साधा सिद्धांत है कि जियो और जीने दो। अब कोई देखिए, लोग बोलते हैं कि घर में हो तो क्या करते रहते हो। अरे घर में काम करने को तो बहुत काम होते हैं, कोई भी ये नहीं कह सकता किसी हाउसवाइफ से कि तुम पूरे दिन करती क्या हो। लेकिन ज़िंदगी में एक बार हर हाउसवाइफ को ये बात सुननी ही पड़ती है। इसलिए एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो, अपने काम से मतलब रखो, करने चलो ना तो घर में बहुत काम। और जो भी आपसे ये सवाल पूछे ना, उसको आप बोल दो कि 2 दिन को आके मेरा घर संभाल लो, तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैं दिन भर घर में करती क्या रहती हूँ। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो, आप उसको यही जवाब जिस दिन दोगे ना, उस दिन वो आपसे पूछना ही बंद कर देगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? क्योंकि कभी कभी लाइफ में ऐसा करना पड़ता है, हमें थोड़ा सा हार्श भी होना पड़ता है। पर चलिए कोई बात नहीं, इस तरह से सारे फ्रूट्स को कट कर लेते हैं। और हमेशा ट्राई कीजिए कि नाश्ते के समय या फिर जो हमारी पहली डाइट होती है ना दिन में, सॉलिड डाइट, उसमें हम लोग फ्रूट्स ज़रूर खाएं। चाहे सिर्फ एक फल खाएं आप, लेकिन फ्रूट्स खाने चाहिए। ये मैंने कई सारे डाइटिशियंस के मुंह से सुना है। उनका कहना है कि अगर आप अपना दिन जो है, जब आप सॉलिड मील स्टार्ट करते हो, तो उसमें अगर आप फ्रूट्स लेते हो ना, तो ये आपकी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो ये ज़रूर कर, इससे हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। और दूसरा ये भी एक बेनिफिट है कि कई फ्रूट्स हैं ना, जैसे ये एप्पल है और बेर है, कुछ फ्रूट्स में फाइबर बहुत होता है। और फाइबर रिच चीज़ अगर हम सबसे पहले खाते हैं, तो जिनको भी इंडाइजेशन की या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है ना, तो वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाती है। तो बस ये इस तरह से हमारे फ्रूट्स जो थे वो कट हो गए, और आपसे बातें भी करती रही मैं। तो देखिए कितनी जल्दी जल्दी मेरा काम हो गया। और काम होने के बाद मैंने इस तरह से फ्रूट्स को थोड़ी देर को कवर करके रख दिया था, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी सी प्रिपरेशंस और करनी थी। तो जी ये था हमारा आज का नाश्ता। बहुत ही सिंपल सा नाश्ता किया था, पर काफ़ी हेल्दी नाश्ता था। ये कोशिश करते हैं कि थोड़ा हेल्दी ही खाएं। तो बस इस नाश्ते को करने के बाद मैंने हाथ के हाथ ही, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं डिश वॉशर में बर्तन जैसे जैसे गंदे होते हैं उनको इकट्ठा करती रहूं, जिससे कि ना सिंक में बर्तन इकट्ठे नहीं होते हैं। तो डिश वॉशर में साथ के साथ क्रॉकरी जो थी मैंने लगा दी थी, और उसको मैं इसी तरह से क्लोज करके रख देती हूँ, जिससे कि बाहर किचन में ज़्यादा फैलावा भी नहीं होता है और बर्तन भी एक जगह इकट्ठे होते रहते हैं। डिश वॉशर के ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये मैंने कोविड के टाइम परचेज़ किया था, और इसके बारे में मैं एक अच्छा सा व्लॉग बना के आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताऊंगी। कॉन्स तो वैसे आज तक मुझे कुछ भी नहीं समझ में आए, प्रोज ही प्रोज हैं, मतलब फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी मशीन है, घर में ये होनी चाहिए। उसके बाद मैंने क्या किया, टाइम बहुत बचा था लंच और नाश्ते के बीच, तो मैंने कुछ जो गर्म कपड़े थे ना, अब मैंने अंदर रखने शुरू कर दिए हैं, जो बहुत ज़्यादा सर्दी में पहनने वाले थे। आप देख लीजिए कॉटन का सूट पहनना स्टार्ट कर दिया है, मतलब काफ़ी गर्मी आ चुकी है। तो ये इस तरह के जो ये ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जो ब्लैंकेट बैग्स होते हैं, इसमें मैं खूब सारे अपने अलग अलग सेक्शन वाइज, जैसे कार्डिगन से एक साथ रख दिए, सूट से एक साथ रख दिए, जिससे कि मुझे भी पता रहता है कि बेड में क्या चीज़ कहाँ रखी है। तो इस तरह से ये सारे जो वुलन क्लॉथ्स थे मेरे, अभी ये सारे तो नहीं है, थोड़े थोड़े करके ही मैं रख रही हूँ। पर मेरी यही कोशिश रहती है कि पहले मैं अपने कपड़े समेट लूँ, फिर हस्बैंड के कपड़े समेट लूँ, तो धीरे धीरे फिर उसके बाद रज़ाई कंबल ये सब कुछ समेटती रहूँ। तो जिससे कि ना धीरे धीरे सारे जो गर्म कपड़े होते हैं वो बेड के अंदर रख दिए जाते हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। और जो कॉटन के जो क्लॉथ्स हैं, गर्मी के कपड़े हैं, वो हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो ये मुझे ऑर्गेनाइजर्स बहुत पसंद है। इससे आपका बेड भी अंदर से बहुत सिमटा रहता है, स्टोरेज स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, और साफ़ सुथरा सा सब कुछ रहता है। जब आप इसको जब आप अगली सर्दियों में इन कपड़ों को निकालोगे, तो ये कपड़े एकदम साफ़ सुथरे और बिल्कुल फ्रेश निकलेंगे। तो इनका ये बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। इस तरह के स्टोरेज बैग्स ना घर में रखने चाहिए। ये आपको ट्रैवलिंग में भी काम आते हैं, कहीं आपको ब्लैंकेट कैरी करना है या कुछ भी, ये मल्टीपर्पज़ होते हैं। तो ये 2 से 4 बैग्स मैं हमेशा घर में रखती ही रखती हूँ।
तो इसके अपने अलग बेनिफिट्स हैं। ये बहुत इजीली आजकल की डेट में तो ये बहुत इजीली ब्लिंकिट वगैरह पे अवेलेबल होते हैं, और नहीं तो आप इनको मीशो से भी ऑर्डर कर सकते हो। मीशो में तो ये बहुत बहुत सारी वैरायटी है इसकी। और ये सारे काम पूरे करते करते अब लंच प्रिपरेशन का टाइम आ गया था। तो बस लंच प्रिपेयर करने के लिए मैं किचन में आ गई हूँ, और आज हमारे मेन्यू में है दाल मखनी और जीरा राइस। तो जीरा राइस बनाने के लिए मैं चावलों को जो है वो खुले भगोने में बनाती हूँ, और उसको मैं ऊपर से जब चावल को मैं बॉईल कर रही होती हूँ तभी मैं ऊपर से, जैसे हम लोग दाल में तड़का देते हैं ना, बस वैसे ही जीरे का और थोड़ी सी मिर्ची का चावल में नमक मिला करके एक तड़का दे देती हूँ। और आप देखिएगा इससे चावल कितने खिले खिले बनते हैं। ये मेरा स्टाइल है। मेरी कोशिश यही रहती है कि कुछ नया सीखूं और लोगों को भी बताती रहूं। तो आप एक बार ऐसे जीरा राइस बनाने की कोशिश ज़रूर करिएगा। इस तरह से इसमें तड़का लगाने के बाद धीमी आंच पे इसको ढक के रख देते हैं, और ये धीरे धीरे अपने आप पक जाते हैं। पानी बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं इसमें। और ये मैंने दाल मखनी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। बहुत ही सिंपल तरीके से ढाबा स्टाइल दाल मखनी बनाने के लिए आपको थोड़ी सी दालचीनी चाहिए होगी, और इसको जीरे से थोड़ा सा तड़का देने के बाद इसमें थोड़ा सा एक खड़ी मिर्च डाल के मैं बस इसमें प्याज डाल देती हूँ। कभी कभी बिना प्याज की भी दाल मखनी हमारे यहाँ बनती है, वो भी काफ़ी अच्छी बनती है। उसमें बस आप प्याज स्किप कर दीजिए। और देखिए थोड़ा सा ही प्याज पड़ता है, हम लोग बस 2 ही लोग थे, तब भी थोड़ा सा तो ज़्यादा बन ही जाता है खाना। बस आप इस तरीके से प्याज को फ्राई कर लीजिए। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो जी टमाटर ऐड करने के बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, और थोड़ी सी लाल मिर्च तीखी वाली, और बाकी इसमें जो मसाले पड़ेंगे, ये कश्मीरी मिर्च जो होती है ये अच्छा रंग दे देती है, इसलिए दाल मखनी में ये अच्छी लगती है। तो ये थोड़ी सी डाल लीजिएगा, और इसके साथ में बस किचन किंग, दैट्स इट। इसके बाद इसमें इसमें मैं कोई भी मसाला नहीं मिलाती हूँ। और बिना मक्खन के मखनी दाल मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी, बहुत इजी है। तो अभी आप देखते रहिएगा, इसको स्किप मत करिएगा। तो खाना बनाते बनाते मैं आज आपको ये बताऊंगी कि मेरी फैमिली में कौन कौन है। मेरे हस्बैंड हैं, मैं हूँ, और हमारा एक बेटा है। और बेटा जो है हमारा वो बाहर रहता है, वो बाहर पढ़ता है। तो वो कभी कभी छुट्टियों में यहाँ पे आता है, वो हॉस्टल में रहता है। और मेरे इन लॉज़ हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं, कभी कभी होम टाउन भी जाते हैं। तो हमारी फैमिली में हम सब लोग हैं। और अब मेरा बेटा आने भी वाला है कुछ दिन बाद, तो मैं कभी उसके साथ भी व्लॉग बनाऊंगी, आपसे इंट्रोड्यूस ज़रूर कराऊंगी। हाँ, तो अब ये जो मैजिक इंग्रेडिएंट है इसमें वो है मलाई। मक्खन वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी ये जो आपका जो मसाला है ये थोड़ा ऑयल छोड़ने लगे ना, तो आप बस मलाई मिलाइए इसमें। एक बार में नहीं मिलानी है। एक बार की मलाई को थोड़ा सा अच्छे से आप जब इसमें चलाएंगे तो ये थोड़ी फ्लफ़ी हो जाएगी, फूल जाएगी ये। तो उसके बाद आप मलाई इसमें इतनी ही मलाई और ऐड कर लीजिए, बस हो गया इसमें। और मक्खन भी नहीं पड़ना, कुछ भी नहीं पड़ना। अब इसके बाद आप इसमें दोबारा मलाई मिलाने के बाद इसमें दाल ऐड कर सकते हैं। और जब दोनों बार मलाई डालने के बाद इस तरह की एक थिक ग्रेवी रेडी हो जाएगी, तो यहाँ पे हम इसमें दाल ऐड करेंगे। दाल मैंने पहले से ही उबाल के रखी हुई थी। इसमें दाल जितनी होती है उसका 1/4 जो है वो राजमा होता है। जैसे 1 कटोरी दाल है तो आप करीब चौथाई कटोरी 1/4 जो आपका बोल है उसी नाप का राजमा आपको ऐड करना होता है। तो इस तरह से इसको रात को ही भिगो करके मैंने सुबह बॉईल कर लिया था, और आधी दाल को मैं अभी फ्राई कर दूंगी।
पोटैटो मैशर के साथ में ना इसको इस तरह से अगर हम मैश कर देते हैं ग्रेवी के साथ, तो दाल में जो एक होटल की दाल आपने देखी होगी ना, काफ़ी ज़्यादा एक क्रीमी सा टेक्सचर होता है दाल का। दाल खड़ी खड़ी नहीं होती है होटल की कभी भी। तो आप ढाबे की या होटल की दाल कभी भी देखिएगा, उसमें क्रीमी टेक्सचर होता है, दाल और पानी अलग अलग नहीं होता है। तो बस इस तरीके से मैश कर देंगे तो वही टेक्सचर आपकी दाल में भी आ जाएगा। और इस तरह से हम अगर अपने घर के कामों में ही बिज़ी रहते हैं, अपने घर को मेंटेन करते रहते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि हमें किसी और की ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है ना लाइफ में, वो अपने आप से दोस्ती करना होता है। अगर आप अपने साथ अगर आप मन लगा लेंगे तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पता नहीं क्यों आज मुझे आप लोगों से बातें करने का बहुत मन हो रहा है। और वैसे मैं आपको बता दूं, मेरे घर में एक कुक भी आती है जो हम लोगों के लिए खाना बनाती है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही रहती है कि दिन में कुछ ना कुछ अपने हाथ से ज़रूर बनाऊं। देखिए अब इसमें पानी मिलाने का टाइम आ गया, दाल बहुत गाढ़ी हो गई थी, तो ज़रूरत के हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हो। तो मुझे अभी भी दाल थोड़ी सी गाढ़ी ही लग रही है, तो मैंने इसमें 2 बार पानी ऐड कर दिया था। तो दिन में अपने लिए कुछ ना कुछ अपना काम ज़रूर करने की कोशिश करती हूँ मैं, कि चाहे मैं भले ही जा कर के अपने लिए 2 पराठे सेकूँ, लेकिन हाँ अपना काम करना है। लेकिन अपने किचन में जब तक आपका अपना कमांड नहीं होगा तो आप किसी और से काम नहीं करा सकते, और पूरा अपने किचन का कमांड आपको किसी और को देना भी नहीं चाहिए। और यही नहीं, जब मैं पहले वर्किंग थी तो भी मैं कुछ ना कुछ अपना किचन में अपनी चॉइस के हिसाब से बनाती रहती थी, भले ही चॉपिंग मैं कुक से करा लूँ या कुछ भी हो। देखिए आपसे बात करते करते चावल भी रेडी हो गए, और मैंने आपको बताया था ना कि ये चावल इस तरह से बहुत खिले खिले बनेंगे, और चावल भी तैयार हो गए और हमारी दाल भी तैयार हो गई। और इस दाल को मैं सर्व करूँगी मालाबार परोठों के साथ में। ये नान का ही टेस्ट देता है और बहुत ज़्यादा यमी लगता है। कभी भी आप घर में शाही पनीर बनाएं, कढ़ाई पनीर बनाएं या मखनी दाल बनाएं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये रेडीमेड पराठे होते हैं, बस आपको घर में ला करके सेकने होते हैं। बट ये ना बहुत इजी हो जाता है। जैसे कुलचे होते हैं ना, हमको रेडीमेड लाने पड़ते हैं, इसी तरीके से ये भी आते हैं। और ये जो तवा है मेरा, इसका मैं लिंक शेयर कर दूँगी। इंडस वैली का कास्ट आयरन का तवा है, ये बहुत ही अच्छा तवा है। इसमें आपके डोसे और पराठे, चीला, आप कुछ भी बनाओगे, इसमें कभी भी कुछ भी चिपकता नहीं है। और ये इसको यूज़ करते हुए मुझे करीब 3 से 4 साल हो गए होंगे, क्योंकि ये कोविड के टाइम में मैंने परचेज़ किया था। ये टच से मस नहीं हुआ, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का तवा है। उस वक्त ख़रीदते समय मुझे ये लग रहा था कि शायद मैंने पैसे ज़्यादा खर्च कर दिए, लेकिन आज मैं ये समझती हूँ कि नहीं, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो बस हल्का हल्का देसी घी लगा करके इन पराठों को सेक दिया जाता है। ये लच्छा पराठा और नान दोनों का ही काम कर देते हैं। तो ये था मेरा आज का लंच, जो मैंने बहुत मन से बनाया था, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। आप ऐसे कभी भी दाल मखनी ट्राई करिएगा। एक तो बहुत जल्दी बनती है, और दूसरा इसमें इतना अच्छा टेस्ट होता है। मलाई का जो फ्लेवर आता है ना, वो मक्खन को भी फेल कर देता है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसको, ये बहुत अच्छी रेसिपी है। बस फिर हमारा लंच हो गया था। और आज ये जो है ना, ये एक और मीशो फाइंड मैं आपको बताऊंगी। ये जो है, ये सोफ़े का रनर है, और इसको आप टेबल क्लॉथ की तरह भी यूज़ कर सकते हो, डाइनिंग टेबल के कवर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये अंडर 500 मुझे मिल गया था मीशो पे, और इसका जो मटेरियल है ना, वो बहुत अच्छा है, और ये बहुत ईजीली घर में धुल करके बहुत जल्दी सूख भी जाता है। कभी कभी ना हम लोग बहुत डल फील करते हैं, फेस भी बहुत डल हो जाता है, और
स्किन भी बहुत डल डल सी लगने लगती है। तो उसके लिए सबसे अच्छी आज मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ। इसमें कुछ भी नहीं है, बेसन है, कॉफ़ी के साथ में घर में फिटकरी आप रख लीजिए और फिटकरी को पाउडर बना के बस 2 चुटकी इसमें मिला लीजिए। इसमें थोड़ा-सा दही और थोड़ा पानी मिला कर के थिक सा थोड़ा-सा पेस्ट बना कर के आप इसको इस तरीके से फेस पे इवनली अप्लाई कर लो। इसको 10-15 मिनट फेस पे रखने के बाद इसको पूरी तरह से सुखाते नहीं हैं और उसके बाद इसे अच्छे से स्क्रब करने के बाद यानी कि अच्छे से फेस की मसाज करिए और आप देखिएगा रिज़ल्ट आपके सामने आएगा अभी। कितना ज़्यादा ग्लो दे देता है, इंस्टेंट ग्लो जो होता है ना बहुत जल्दी दे देता है। बस इसके बाद क्या था, इसके बाद मैंने वही विटामिन ई का कैप्सूल और कोकोनट ऑयल मिला कर के अप्लाई कर दिया था। ये मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन था। आज के ब्लॉग में इतना है। अपना बहुत-बहुत ध्यान रखिए। जल्द ही